हालेलुया। मेरा नाम कैंडस है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। मैं इस टेस्टिमनी से आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा बेटा है, इसका नाम एडम क्रिस है। और मैं अपने बेटे की टेस्टिमनी से आपको बताना चाहती हूँ कि मनुष्य से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब मेरा बेटा पैदा हुआ, ये बहुत ज़्यादा वीक था और वीक इतना होने के बावजूद इसको जॉन्डिस हो गया और जॉन्डिस की 11.2 था और उसके साथ-साथ इसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर हमें बताते थे कि अगर बच्चा हेल्दी है वो जॉन्डिस से लड़ सकता है, लेकिन ये बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है कि 1 किलो से भी कम इसका वेट है, इसीलिए ना ये इस इन्फेक्शन से लड़ सकता है और ना इस जॉन्डिस से ये लड़ सकता है। डॉक्टर मुझे बताते थे कि ये ऐसे बच्चे 50-50 होते हैं और ये बच्चे साँस लेना भूल जाते हैं। सिचुएशन मुझे बताती थी, रिपोर्टें मुझे बताती थी, ये पॉसिबल नहीं है कि मेरा बेटा नहीं बच सकता। लेकिन कोई मेरे कान में कहता था कि साँसें लेना ये भूल सकता है, लेकिन मैं साँसें देना नहीं भूल सकता। और वो आवाज़ मुझे विश्वास दिलाती थी, नहीं मनुष्य से तो नहीं, लेकिन खुदावन से सब कुछ हो सकता है। मेरे बेटे की सिचुएशन ऐसी थी कि वो मुझे मुश्किल लगता था कि शायद मेरे बेटे का बचना बहुत मुश्किल है। मेरे बेटे में के आँखों में एलर्जी का होना और उसको फिर फ़ीवर होना, इतनी सारी सिचुएशन, इतनी सारी प्रॉब्लम थी कि मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं अपने बच्चे को किस-किस चीज़ की दवाई दूँ, फ़ीवर की मेडिसिन दूँ या एलर्जी की मेडिसिन दूँ, उसकी सेहत की दूँ, जॉन्डिस की दूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और वरीड हो चुकी थी कि मैं क्या करूँ? सिचुएशनें मुझे बताती थी कि मैं हार मान जाऊँ, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे दिलेरी देता था कि नहीं, मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। एक दिन मैंने अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और मैंने अपने खुदावंद से कहा, खुदावंद, डॉक्टर और रिपोर्टें कहती है ये नहीं बच सकती, लेकिन तू मेरा परमेश्वर है। क्या मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी नहीं है कि बिना दवाइयों के मेरे बच्चे को पालने की सामर्थ रखता है? मेरा खुदावंद सामर्थ भरा परमेश्वर है। मैंने कहा, खुदावंद, आज से सारी दवाइयाँ बंद। मेरा विश्वास है कि तूने मुझे बेटा नहीं, तूने मुझे सेवक दिया और मैं इसे तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए समर्पित करती खुदावंद। और उसी रात मैंने एक दर्शन देखा कि मेरे आत्मिक पिता ने कहा, जा, आज से तेरे बच्चे तंदुरुस्त हैं। और मेरे बेटे पे ले हैंड हुआ। उसके बाद वो एलर्जी जाती रही, वो मेडिसिन सब कुछ बंद हो गया और आज मेरा बेटा बिल्कुल हेल्दी है। और मैं इस टेस्टिमनी से आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ, मनुष्यों से तो नहीं, लेकिन मेरे खुदावन से, मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मैं कैंडस दर्शन, अभिषेक दशम निश्चित से आपका स्वागत करती हूँ। जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मेरा ये भरोसा है आप सब लोग खुश है, आनंदित हैं और तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, एक्टिव। थैंक यू जीसस। आज हम बात करेंगे मनुष्य से तो नहीं, लेकिन खुदावन से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, समर्पित कीजिए अपनी लाइफ को खुदावंत को। कहे, खुदावंत, आज का वचन हमें समझ आए, क्योंकि वचन में ताकत है और वचन हमारी जिंदगी में काम करता है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। तूने संभाला खुदावन, शुक्र करते हैं। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं खुदावन, आप इन्हें स्पर्श करें, आप इनकी समझ और बुद्धि, आप इनके ख्यालों पे कब्जा करें, कंट्रोल करें इन्हें खुदावन। ता पिता परमेश्वर, तेरा कलाम जब ये सुने, ये इनकी जिंदगी में 100 गुना फल ला सके पिता परमेश्वर। आज का वचन सुनने के बाद हम सेम ना रहे खुदावन। जितने भी लोग लाइव देख रहे और देखेंगे खुदावन, तेरे वचन की आशीष इनकी जिंदगी में उतर आए। तेरा वचन कहता है, धन्य वो है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, और धन्य वो है जो इसे सुनता है, और धन्य वो जो इस पे चलता है। होने दे खुदावन, हम इस वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले और इस पे चलने वाले हो सके खुदावन। एक बार फिर से पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। अपनी आवाज के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आज जो भी हमसे बातचीत करना चाहता है, हमसे बात कर। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं अपने आप को सबको तेरे लहू में कवर करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य से तो नहीं, लेकिन खुदावन से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हम निकालेंगे सब अपनी बाइबल अपने हाथ में ले। आप अपनी बाइबल अपने पास रखा करो। जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, साथ में वचन का अंगीकार किया करो, पढ़ा करो। मुझे भरोसा है कि आप सब लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। ये वचन ही है जो हमारी जिंदगी में काम करता है। हम निकालेंगे मत्ती 19:26। जल्दी से हम बाइबल को खोलेंगे, हम निकालेंगे मत्ती 19:26। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है।
कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लूका 18:27 कहता है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो खुदावंत के लिए संभव है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको खुदावंत हल नहीं कर सकता है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसको वो हैंडल नहीं कर सकता। ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना, ऐसी कोई लॉक नहीं है जिसकी चाबी खुदावंत के पास ना हो। वो सब कुछ कर सकता है। वो अद्भुत कार्य करने की सामर्थ रखता है। कोई भी स्ट्रगल, कोई भी पेन आपके जीवन का ऐसा नहीं है कि खुदावन रिमूव नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपकी आंखों से आंसू को पोंछ डालेगा। मैं आपके लिए घोषणा करती, यदि आपकी आंखों में आंसू है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आपकी जिंदगी में रोना है, तो आज मेरा परमेश्वर अपनी पावर से, अपनी शक्ति से आपका स्ट्रगल, आपका रोना आज सब कुछ ले ले और आप फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको पता होना चाहिए कि खुदावंद का वचन आपसे बात कर रहा है कि जो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुमसे नहीं, अपना नाम लेके बोलो, अंगीकार करो अपनी जुबान से, अपने पड़ोसी से बात करो, अगर आप अपने फैमिली के साथ बैठे हैं एक दूसरे से बात करो, सब कहो अंगीकार करो कि मनुष्य से तो नहीं, अपना नाम लो कहो जो भी आपका नाम है, कैंडस से तो नहीं लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अपना नाम लेके बोलो, मुझसे नहीं लेकिन मेरे खुदावन से सब कुछ हो सकता है। सब 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 अंगीकार करो, खुदावन से सब कुछ हो सकता है। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। मैं सही नहीं लेकिन मैं ब्लेस हूँ खुदावन में, आप लोग के बीच में। थैंक यू जीसस। मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये हम देखेंगे मत्ती 19:26 के अंदर यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जहाँ पे मनुष्य के बस में नहीं होती है, क्योंकि इंसान की एक लिमिट है काम करने की, लेकिन परमेश्वर अनलिमिटेड काम कर सकता है। उसकी कोई सीमा नहीं है काम करने की। वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पे कैसे भी काम कर सकता है। जो परमेश्वर की पावर है वो अनलिमिटेड है। हालेलुया। परमेश्वर की जो पावर है वो अनलिमिटेड है। वो पावर के बाहर उसकी लिमिट नहीं है काम करने की। वो किसी भी हद तक काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। और रिपोर्टें बदलनी उसके लिए मुश्किल नहीं है। सिचुएशन बदलनी उसके लिए मुश्किल नहीं है। आपके हालात बदलने उसके लिए मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो सामर्थ भरा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर उत्पत्ति 1:1 हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। वो आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है। सोचो वो कितना पावरफुल परमेश्वर है, कितना ताकतवर परमेश्वर है। अगर हम पृथ्वी को देखें, हम पृथ्वी की हमारी आंखों से हम पूरी पृथ्वी नहीं देख पाते क्योंकि वो पृथ्वी कितनी बड़ी है। आकाश कितना बड़ा है, हम अपनी आंखों से उसको नाप नहीं सकते हैं। तो सोचो परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है, मुझे और आपको रचा। सोचो वो कितना पावरफुल परमेश्वर है। आदम को रचा, अपनी सांसें उसके अंदर दे दी, वो कितना ज्यादा पावरफुल परमेश्वर है। आपको पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर अनलिमिटेड काम करता है। उसके काम करने की कोई पावर नहीं है। वो कोई लिमिट नहीं है उसकी पावर की। वो अनलिमिटेड काम कर सकता है। आप अगर देखो, यीशु मसीह का जन्म, एक कुंवारी स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र जना। वो सामर्थ भरा परमेश्वर है। आप कुंवारी स्त्री बिना किसी पुरुष को जाने कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, लेकिन वचन कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ मरियम पे आई और कुंवारी के द्वारा उसने जन्म लिया। वो अद्भुत ताकतवर परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। आज बात करो अपनी परिस्थिति से कि मेरा परमेश्वर बदल सकता है। अपने डिले से बात करो, मेरा परमेश्वर इस डिले को खत्म कर सकता है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, आप जितने लोग लाइफ सुन रहे और सुनेंगे, अपनी सिचुएशन से बात करो, मेरा परमेश्वर इतना पावरफुल है, ये बदल सकता है। रिपोर्टें बदल सकती है, कर्जा जा सकता है, फाइनेंस चेंज हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर है, क्योंकि वो रिपोर्टें बदलने की सामर्थ रखता है। और आप विश्वास करें, मेरा परमेश्वर आज आपके हालातों को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आपका परमेश्वर अनलिमिट है। उसकी जो पावर है अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो अद्भुत काम करने की शक्ति रखता है। अद्भुत पावर आपके परमेश्वर के अंदर है।
और आपको पता होना चाहिए कि वो इतना सामर्थी परमेश्वर है, आपसे बात कर रहा है कि मेरे लिए सब कुछ संभव है। और आपको पता होना चाहिए वो कैसे काम करता है, कि कैसे वो काम करता है, कि जब वो इतना पावरफुल परमेश्वर है, इतना शक्तिशाली परमेश्वर है, कैसे उसकी पावर हमारी ज़िंदगी में काम करती है। इसके लिए हम पढ़ेंगे मरकुस 9 का 23। सब निकालिए, मरकुस 9 का 23 हम निकालेंगे। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी नया नियम में 66 पेज नंबर है। यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ है। जो लोग खुदावंत पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर विश्वास के अनुसार काम करता है। जो लोग भरोसा रखते हैं उनके लिए प्रभु कभी भी कुछ भी कर सकता है। सूखे हाथ वाला मनुष्य प्रभु के पास आया, उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। लेकिन खुदाबंद ने क्या कहा, विश्वास चाहने की क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ है। अगर आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और आपको ये कहती कि जैसा आपका विश्वास है अपनी परिस्थितियों को लेके, हालातों को लेके, सेम मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में वैसा ही करेगा। जो भी आपका विश्वास है, आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए हो। इब्रानियों 11:6 में खुदावंद ने कहा कि खुदावंद के पास आने वालों को विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना उस परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। अगर आपका भरोसा ही नहीं है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बदल सकता है, तो वो कभी नहीं बदल सकता। आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद विश्वास वो चाबी है जो परमेश्वर की शक्ति को एक्टिवेट करती है आपकी लाइफ में। विश्वास वो चाबी है जो परमेश्वर की शक्ति को एक्टिवेट करती है आपकी लाइफ में। और आज आपने इस चाबी को लेना है। विश्वास का कर्ता यीशु मसीह आपको विश्वास सप्लाई करे। हालेलुया। हम देखेंगे लूका, सब निकालेंगे लूका लूका 1:12 नए नियम में निकालेंगे। सब लोग निकालिए। लूका 1:12 मैं आप सब लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर का वचन कहता है जकरिया परमेश्वर की सेवा करता था, और जब वो धूप दान करने के लिए परमेश्वर के भवन में गया, मंदिर में गया, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया कि जकरिया, क्योंकि जकरिया जो था उसकी पत्नी का नाम इलीशिबा, उसके कोई संतान नहीं थी। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरी पत्नी इलीशिबा के एक बेटा होगा जिसका नाम यूहन्ना रखना। परंतु जकरिया ने परमेश्वर उसकी बात पे विश्वास ना करके संदेह करके कहा कि ये कैसे हो सकता है। परमेश्वर पसंद नहीं करता ये बात जब हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है। अगर आपके जीवन में भी जकरिया की तरह ये आदत है, कुछ लोगों की हैबिट होती है, आदत होती है हर बात पे आर्गू करने की और कहने की, ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, मैं तो मानता ही नहीं। अगर आपका भरोसा ऐसा है ना कि आप नहीं मानते, तो आपके लिए होगा भी नहीं है। इसलिए आज से अपना अंगीकार चेंज कीजिए, विश्वास कीजिए परमेश्वर पे। जकरिया ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे विश्वास करूं। और स्वर्गदूत ने कहा कि मैं जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता, उसकी सेवा करता, और तेरे पास ये कहने के लिए भेजा गया, परंतु तूने विश्वास नहीं किया, संदेह किया, इसलिए आज से तेरे से आवाज ले ली जाएगी और तब तक तू मौन रहेगा जब तक परमेश्वर का काम पूरा ना हो जाए, जब तक वो पुत्र पैदा ना हो जाए। क्यों स्वर्गदूत ने उसकी आवाज को बंद किया, क्यों परमेश्वर ने जकरिया की आवाज को बंद किया? उसको पता था कि जकरिया का बार बार ये अंगीकार करना परमेश्वर के उस काम को पूरा नहीं होने देगा जो परमेश्वर जकरिया और एलीशिबा की लाइफ में करना चाहता था। आपका जो अंगीकार है आपकी लाइफ में परमेश्वर को वो काम नहीं देने देता जो परमेश्वर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम कंप्लेन बहुत करते हैं इजराइलियों की तरह। हमें कंप्लेन करने की हमारे अंदर वेट नहीं है। ये कैसे हो सकता है? खुदावंद कुछ भी कर सकता है। आपको विश्वास दिखाना है। जकरिया ने संदेह किया, परमेश्वर ने उसका मुंह बंद कर दिया। मैं कहती अगर आपके जीवन में भी जकरिया की तरह संदेह करने की आदत हो, आज मेरा परमेश्वर आपका मुंह बंद कर दिया। अपने मुंह पे हाथ रखो।
सब अपने मुंह पे हाथ रखो, प्रार्थना करो, खुदावन मेरे मुख पे पैरा बैठा, मेरे होठों की रखवाली कर, ताकि कोई भी अनर्थ शब्द मेरे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जिससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी करप्ट शब्द, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले कि प्रभु का आत्मा तुमसे शोकित हो जाए। और जकरिया की ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई, इसलिए उसका मुंह बंद किया, क्योंकि वो उसका अंगीकार प्रॉब्लम पैदा कर सकता था। परमेश्वर अपना काम उसकी लाइफ में नहीं कर सकता था। इसीलिए आपके अविश्वास की वजह से आज बहुत सारे काम है आपकी जिंदगी में जो पेंडिंग है, जो हुए नहीं है, और आप परमेश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि प्रभु क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका शब्द मैच नहीं कर रहा। आपके शब्द मैच नहीं करते उस बुलाहट के अनुसार जो खुदावन ने आपकी लाइफ पे रखी है, क्योंकि आपका अंगीकार ही कुछ और है। प्रार्थना आप कर रहे हैं प्रभु इस रिपोर्टों को बदल दे, और अंगीकार आपका ये हो ही नहीं सकता। तो फिर कैसे हो सकता है? आप तो दो तरह की बातें हैं आपकी। इसलिए जकरिया के अंदर भी संदेह था और परमेश्वर ने उसको मौन किया। और जब यूहन्ना हुआ, जब उसने नाम लिखा तो उसका मुंह खुल गया। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहती कि अगर आप अपने लिए अच्छा नहीं बोल सकते, तो अपने ऊपर एक दया कीजिए, कम से कम अपने लिए गलत तो मत बोलो, एटलीस्ट अपने लिए नेगेटिव तो ना बोलो। अगर आप अपने लिए गुड न्यूज को रिलीज नहीं कर सकते, कम से कम बैड न्यूज तो ना रिलीज करो। जो कुछ आप अपनी लाइफ के लिए बोगे बोलोगे वो आपकी लाइफ पे होगा। बहुत सारे लोगों का अंगीकार अपने बच्चों के लिए तो ऐसा ही रहेगा, तो वैसा ही होना है, क्योंकि आपने पूरे यकीन के साथ वो बात बोली है। आज से अपना अंगीकार चेंज करो। जो लोग आज से अपना अंगीकार चेंज करेंगे, जकरिया की तरह संदेह नहीं करेंगे, वो टाइप करें, लिखिए आज से मैं अपना अंगीकार चेंज करूंगा, मैं अपने शब्दों को चेंज करूंगा। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप नहीं पॉजिटिव बोल पाते, तो एटलीस्ट आप चुप तो रह सकते हैं कि कुछ नेगेटिव बोल के अपने लिए और प्रॉब्लम तो खड़ी ना करें। इसलिए परमेश्वर ने जकरिया का मुंह बंद किया, ताकि वो काम पूरा हो सके जो परमेश्वर करना चाहता था। इसलिए संदेह ना करें। जब परमेश्वर आपसे कहे आप अब्राहम की तरह बनो, खुदावंद ने कहा मैं तुझे बेटा दूंगा, उसने विश्वास दिखाया खुदावंद पे। हालांकि जब परमेश्वर ने उसे वायदा किया था, उसके 25 साल बाद उसके बेटा हुआ, पर फिर भी उसने विश्वास दिखाया। खुदावंद खुश हुआ उसके विश्वास से, और इसीलिए तो वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। आज आप भी अपनी लाइफ में ऐसा ही कीजिए, अपना अंगीकार चेंज कीजिए, विश्वास कीजिए अब्राहम की तरह कि मैं जो खुदावंद का वचन मुझसे कह रहा है ऐसा मेरी लाइफ में होगा। अंगीकार को आज चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए अपने अंगीकार को, अपने नेगेटिव बोलना अपने मुंह से बंद कर दीजिए, और आज से विश्वास के द्वारा बोलो मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर अब्राहम को वो उस वक्त बच्चा दे सकता है, ओल्ड एज में जब उसके बच्चा हो ही नहीं सकता, तब परमेश्वर मेरे लिए भी कर सकता है। अगर आप ये विश्वास करते हैं, अंगीकार चेंज करते हैं, मैं कहती आज से जैसा परमेश्वर ने अब्राहम के लिए किया आपके लिए भी हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता है, और विश्वास जिसके अंदर है उसके लिए प्रभु कुछ भी कर सकता है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। हम दिखेंगे सबसे पहले अब्राहम, जिसके लिए परमेश्वर ने ओल्ड एज में उसको बचा दिया। हम मूसा को देखते हैं, लाल सागर उसके सामने था, लेकिन उसने विश्वास दिखाया खुदावंत पे, और परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं हो सकता पानी के दो टुकड़े हो जाए, लेकिन खुदावंत ने अपनी सामर्थ प्रकट की और पानी के दो टुकड़े हो गए, और एक परमेश्वर ने रास्ता तैयार कर दिया। शद्रक मिशक अबेदनगो देखो, उनका विश्वास परमेश्वर पे था। राजा ने ये हुक्म निकाला कि जो सजदा नहीं करेगा उस मूरत के सामने जो राजा ने रखी थी, उसको भट्टी में डाला जाएगा। उन्होंने बोला कि हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, पर हम उसको छोड़ किसी के सामने सजदा नहीं करेंगे। थोड़े से हालात और परिस्थितियां हमारी जिंदगी में आए, हम घबरा जाते हैं, हार मान जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। उनके सामने उनकी जिंदगी की बात थी, लेकिन उन्हें घुटने नहीं टेके, विश्वास दिखाया खुदावंत पे, क्योंकि उनको पता है कि उनका परमेश्वर है। और जब उनको भट्टी में डाला गया, परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा ने कहा कि डाले तो 3 थे भट्टी में, पर वो चौथा परमेश्वर के जैसे स्वरूप वाला कौन था? परमेश्वर। अगर आप विश्वास रखेंगे परमेश्वर पे, अड़े और खड़े रहेंगे, ना तो रात को चांदनी से और दिन की धूप से आपको कोई परेशानी होगी, कभी नहीं होगी। ना आपको पानी डुबो सकेगा और ना आपको आग जला सकेगी। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे, अगर आप अड़े और खड़े हैं, वो आपके लिए खड़ा है। अगर वो शद्रक मिशक अबेदनगो के लिए उस आग में आ गया, अगर आप जितने लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आप विश्वास में खड़े हैं, वो आपके लिए भी उतर आएगा। हालेलुया। जिस तरह 38 साल से वो जो जो बीमार था, जिसको प्रॉब्लम थी, खुदावंद यीशु मसीह खुद उसके लिए आया, वो चंगा हो गया। अगर आप विश्वास में पक्के और मजबूत है, मेरा परमेश्वर आपके लिए आएगा।
और आपका बोलेगा आपकी परिस्थिति बदल गई, आपके हालात बदल गए, आपके सिचुएशन बदल गए। आज आपसे बात कर रहा है, तेरा कर्जा जाता रहा, तेरा फाइनेंस सही हो चुका है, तेरी बीमारी जा चुकी है। अगर आप रिसीव कर चुके हैं, जिस तरह मूसा के लिए हुआ, जिस तरह डैनियल के लिए हुआ, परमेश्वर ने किया, शेरों के मुंह बंद किए, जिस तरह शद्रक मिशक अबेदनगो के लिए किया, आज मेरा परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। हालेलुया। आज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो कितना पावरफुल परमेश्वर है, और उसके बाद वो पावरफुल परमेश्वर है, वो उसकी जो पावर है वो अनलिमिटेड है, उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। और वो विश्वास के अनुसार, आपका जो परमेश्वर है वो विश्वास के अनुसार काम करता है। जो लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करने वालों के लिए खुदावंद कुछ भी कर सकता है। अब विश्वास करके तो देखिए, अब्राहम ने विश्वास किया, क्या खुदावंद ने उसको निराश किया? वचन कहता है जिसने उसकी ओर देखा वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। पीटर, पतरस पानी पे चल पड़ा। क्यों पतरस पानी पे चल पाया? वचन कहता है जब तक वो यीशु मसीह की तरफ देखता रहा वो पानी पे चल पड़ा, और जैसे उसकी निगाहें लहरों पे गई वो डूबने लग गया। जब हम देखते रहते हैं यीशु मसीह खुदावंद की तरफ, परमेश्वर की वचन की तरफ, तब हमें हालात और परिस्थितियां पे चल पड़ते हैं हम। पर जैसे हम तूफानों पे, हालातों पे नजर जाती है हमारी, हम डूबने लग जाते हैं। इसलिए आज से परिस्थितियों की तरह देखना बंद करो, हालातों की तरफ देखना बंद करो। आज से देखो परमेश्वर के वचन की तरफ, खुदावंद की तरफ। और खुदावंद ने पतरस को क्या कहा कि आ। और आज परमेश्वर आपसे भी कहता है आप चलो अपनी परिस्थितियों के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जैसे उसने जरूबाबल से कहा था हर एक पहाड़ मैदान हो जाए, अगर आपका विश्वास खुदावंद पे है, आज आपकी जिंदगी में हर एक पहाड़ मैदान हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस आपके सामने घुटने टेक दे, आपकी बीमारी आपके सामने घुटने टेक दे, आपकी डिले आपके सामने घुटने टेक दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास का करता यीशु मसीह आज आपको विश्वास सप्लाई करे, और आज विश्वास की चाबी आप पकड़ लो, थाम लो, और खुदावंद के पीछे चलते रहो। हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर का वचन समझ पा रहे हैं? टाइप करें जिनको समझ आ पा रहा है, जो इस बात का फैसला ले चुके हैं कि आज से मैं विश्वास करूंगा और मैं अंगीकार करूंगा। मैं अंगीकार करूंगा, मेरा परमेश्वर कभी भी कुछ भी कर सकता है मेरी जिंदगी में, सब कुछ बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, आपकी रिपोर्टें बदल सकती है। विश्वास के आधार पे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और मैं आपके लिए कहती, जैसा आपका विश्वास हो वैसा आपकी लाइफ में मेरा परमेश्वर करे। और जैसे मूसा ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके लिए लाल सागर के टुकड़े कर दिए। अब्राहम ने विश्वास किया, हन्ना ने भरोसा किया, परमेश्वर से बेटा दिया। अगर आज आप भी हन्ना की तरह विश्वास करें, आपकी जिंदगी का बांझपन खत्म हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी रिपोर्टें बदल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये वचन सुनने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, अगर आप इस वचन को रिसीव करें और इस पे चलने का फैसला ले रहे हैं खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे हन्ना ने विश्वास किया, इसी तरह अगर आप भी विश्वास करेंगे, आज अप्लाई कीजिए इसको अपनी लाइफ में। सबसे पहले, चाहे कुछ भी स्ट्रगल है, सिचुएशन कुछ भी है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, भरोसा दिखाना, मेरा परमेश्वर बदल सकता है। प्रार्थना करते रहना लगातार, और परमेश्वर की जो टाइमिंग है उसका वेट का जो परमेश्वर की जो टाइमिंग है उस पर भरोसा दिखाना, क्योंकि सही समय, परमेश्वर सही समय में काम करता है। हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर नहीं जानता सही समय क्या है, इसीलिए हम निराश हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। पर आपने अपने आप को शांत करना है, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट समय है परमेश्वर का, और वो जानता है सही समय आपकी ज़िंदगी में काम करने का क्या है। जिस तरह एक स्त्री है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, 10 महीने बाद वो बच्चा इस दुनिया में आता है। अगर वो स्त्री कहे नहीं मुझे तो छठे महीने ये बच्चा चाहिए कि मेरे गोद में आ जाए, अगर वो छठे महीने में, 7वें महीने में पैदा हो गया, प्री मेच्योर बेबी, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है वो बच्चा ना ही रहे। इसलिए अगर 10 महीने बाद बच्चा इस दुनिया में आता, वो हेल्दी होता है। इसलिए परमेश्वर के फैसले पे विश्वास दिखाइए कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में कर रहा है वो सही कर रहा है। और जो आपको लग रहा है आपके काम में डिले हो रहा है, आपको लगता है आपकी फाइल लेट हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन बदल जानी चाहिए थी, ये हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ, नो। परमेश्वर जानता है आपकी लाइफ में कब और कहाँ कैसे क्या होना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो भी परमेश्वर जानता है, और जो कुछ भी होगा वो भी खुदावंद जानता है। भरोसा दिखाइए, उसको पता सही समय आपकी जिंदगी में बदलने क्या है। उसको पता था रूथ की जिंदगी में सही समय क्या है उस जगह की मालकिन बनने का। उसको पता था एस्टर की जिंदगी में सही समय कौन सा है, उसकी मैरिज का और उस प्रजाति को बदलने का। उसको पता था मूसा ने कब इजराइलियों को छुड़ाने के लिए जाना है। उसको पता था अब्राहम के बच्चा कब होना है। वो जानता था यूहन्ना का जन्म कब होना चाहिए।
उस परफेक्ट समय है, उसकी और हमारी सोच में आकाश और पृथ्वी का फर्क है। ऐसा हो सकता है कि कई बार हमें समझ ना आए खुदावंद की योजनाएं अपने जीवन में। आपको लगेगा परमेश्वर की योजना कुछ और कह रही है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ और हो रहा है। लेकिन विश्वास दिखाना है कि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, वो आपके लिए लड़ रहा है। अगर खुदावंद शांत है और आप प्रार्थना करें, आपको जवाब नहीं दे रहा है। आप प्रार्थना करें, आपको जवाब नहीं दे रहा, और आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा, आगे रास्ता नहीं दिख रहा आपकी लाइफ में क्या है। अगर वो शांत है, मतलब वो आपके लिए काम कर रहा है चर्च। हालेलुया, वो आपके लिए काम कर रहा है। अगर खुदावंद रिस्पॉन्स ना करे, शांत है, आपके लिए काम कर रहा है। आपको क्या करना है? शांत होके प्रेयर करते रहना, विश्वास में बने रहना है कि मेरा परमेश्वर कर रहा है। परिस्थितियां कुछ भी बोलेंगी, पर अंगीकार आपका होगा, मेरा परमेश्वर करेगा, बदलेगा मेरा परमेश्वर, हालातों को बदलेगा, परिस्थितियों को बदलेगा। जिस तरह परमेश्वर ने यूहन्ना यूहन्ना का पैदा होने के लिए जकरिया का मुंह बंद किया, आप जकरिया की तरह ना बने कि परमेश्वर का आपका मुंह बंद करना पड़े। आज अब अगर आप नेगेटिव बोलने वाले, आज से अंगीकार अपना बदल दीजिए। आप सही नहीं बोल सकते, गलत मत बोलो कि गलत बोल के अपने आप को परेशानी में डाल दे। आज से अपना अंगीकार सही कर दो। आज कितने लोग हैं जो अपना अंगीकार सही करेंगे? वो टाइप करें कि आज से हम अपना अंगीकार सही करेंगे। नो मैटर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है। आज जो आपका डर है ना, सब ये डर है हमारी लाइफ में। हम सबसे ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि डर, जब डर आता है, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इसको समर्पित कीजिए खुदावंत के सामने। इस डर को परमेश्वर को दे दीजिए। आपकी जो सिचुएशन है उसको भी खुदावंत पे दे दीजिए, और विश्वास कीजिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा है। हन्ना ने भरोसा किया, परमेश्वर ने बेटा दिया। अगर आप भी विश्वास करते, आपकी जिंदगी का बांझपन, सूखापन किसी भी एरिया में क्यों ना हो, आज मेरा परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन सामर्थी वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। जो लोग ये फैसला ले चुके हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, हम भरोसा करेंगे परमेश्वर के समय का, कि प्रभु मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा है, मैं उसके समय पे विश्वास करूंगा। जो विश्वास की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब्राहम ने विश्वास की लड़ाई लड़ी। आपको पता है डेनियल की प्रार्थना का उत्तर कब का आ चुका था, लेकिन फिर भी कितने दिन तक स्वर्गदूत शैतान से लड़ता रहा। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत पहले ही परमेश्वर दे चुका है। ना जाने आज स्वर्गदूत कितने ज्यादा आपके लिए फाइट कर रहे हैं शैतान से। पर अगर वो अंगीकार कर देता, अगर वो अंगीकार कर देता कि अब नहीं मेरी प्रार्थना का उत्तर आना, तो कभी भी नहीं आना। पर वो विश्वास में रहा और उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। मैं आपको छोटी सी एक टेस्टिमनी देना चाहती हूँ, एक स्टोरी। एक बार एक पास्टर थे, वो लगातार परमेश्वर के सामने प्रेयर कर रहे थे कि खुदावन मेरा ये काम हो जाए, हो जाए, हो जाए। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि जा उसको कह दे तेरा काम हो गया है। पर उस पास्टर को ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा डिले हो रही है मेरी लाइफ में, और इससे पहले स्वर्गदूत उसके पास पहुंच के उसको ये बताने ही वाला था कि परमेश्वर ने तेरी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। वो एकदम से बोल पड़ा, क्या क्या खुदावंद ने मेरी जिंदगी में? कुछ हो सकता है मेरी जिंदगी में? कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसा ही रहूंगा। और उसी वक्त परमेश्वर ने आदेश दिया स्वर्गदूत को वापिस आ जा। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बताना चाहती हूँ, ऐसा ना हो कि आप कहो कि प्रार्थनाओं के जवाब के लिए स्वर्गदूत पहुंचने ही वाला हो और उससे पहले आप बोल पड़ो अपने लिए नेगेटिव, और परमेश्वर कहे इसको ऐसा ही रहने दे। कि उसने यशायाह के अंदर कहा, मैं मुंह के फल का सर्जनहार हूं, जो कुछ तू अपनी जुबान से बोलेगा मैं तेरे लिए करूंगा। इसीलिए मैं आपके लिए ये प्रोफेसी करती हूँ, प्रोफेटिक वर्ड आपको देती हूँ कि जो जो आज से आप अपने लिए बोलोगे, सेम वैसा ही आपकी लाइफ में होगा। जैसा आप विश्वास करोगे वैसा आपके लिए होगा। अब विश्वास और अंगीकार आपका है, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं और जो देखेंगे, आपका अंगीकार है, आपका विश्वास है। जो भी आज से अपने लिए बोलना शुरू कर लो, बेस्ट बोलो, ब्लेस्ड बोलो, आपकी लाइफ में ब्लेस्ड ही होगा। गुड न्यूज रिलीज करोगे, गुड न्यूज ही आएगी। जो कुछ भी आपके लिए बोलोगे आप अपने लिए, और अपने जो कुछ भी आप सोचोगे और जो कुछ भी विश्वास करोगे, सेम आपकी लाइफ में होगा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सामर्थी वचन के लिए। तेरा वचन कहता है तेरे विश्वास के अनुसार हो। मेरा ये विश्वास है जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन स्ट्रगल क्यों ना हो, आज से बदल रहा है परमेश्वर। इनका फाइनेंस सफलता को पकड़ रहा है खुदावन। डिले इनकी लाइफ से जा रही है, अंधकार की शक्ति इनको छोड़ के जा रही है, ये बीमारी जा रही है, शुगर, थायराइड, बीपी, रसोलिया, गिल्टी आपको छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रही हूँ जो लोग विश्वास करे परमेश्वर उनकी जिंदगी में अचंभे काम कर रहा है। जिस तरह खुदावंद ने लाजर को मुर्दों में से जीवित किया, आज आपकी मुर्दा परिस्थिति, मुर्दा सपने जो मर गया वो जिंदा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास का करता यीशु मसीह आज आपको विश्वास सप्लाई करे, और विश्वास के साथ आप अच्छी फाइट करो, और गवाहियों के साथ आने वाले संडे में परमेश्वर के भवन में गवाहियों के साथ खड़े होने वाले हो सके। खुदावंद में तेरा शुक्र करते खुदावंद, विश्वास के लिए
कि तूने हमें विश्वास दिया, और जिस तरह तूने अब्राहम को ब्लेस किया खुदावन, जिस तरह अब्राहम ने विश्वास दिखा, हमारा विश्वास भी अब्राहम की तरह, यूसुफ की तरह होगा खुदावन, और तू तू हमें बड़े बड़े पदों पे बिठाएगा। और धन्यवाद करते खुदावन, जितने भी लोगों ने ये वचन सुना, ये ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए, और आज से इनका जीवन सेम ना होने वाला हो सके। धन्यवाद करते हैं सामर्थी समय के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज के दिन के लिए थैंक यू जीसस, आज के वचन के लिए थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि परमेश्वर का वचन सब तक पहुंचे, और सब जब इस वचन को सुने उनका जीवन सेम ना होने वाला हो सके। मैं आपको फिर कहती, हंसते रहो, हंसाते रहो, और शैतान को रुलाते रहो। हालेलुया।